औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान करीम और रहीम है। सभी सुनने वालों की खिदमत में मेरा सलाम कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जाकिर निज़ामी चिश्ती मोहब्बत के पैगाम के साथ फिर हाजिर हूँ। मेरे अजीज़ों, मोहब्बत को ज़िंदगी का एक बेहतरीन ये अमल है। अमल अपनी ज़िंदगी का बना लें और तमाम अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करते रहें। भाई, रमज़ान मुबारक का ये बड़ा बरकतों वाला रहमतों वाला महीना चल रहा है, लेकिन मैं कुछ बातों पे गौर व फिक्र दिलाना चाहता हूँ। हालांकि हर एक बंदा इस बात की समझ और सलाहियत रखता है, लेकिन कुछ लोग जो टारगेट करके आज के दौर में बैठे हुए हैं, हालांकि हर दौर से ईमान, ईमानदारी और सच्चाई और मोहब्बत के दुश्मन होते आए हैं और होते रहेंगे। कुरान हकीम अल्लाह की वो बेहतरीन कलाम और किताब है कि जिसे आदमी अगर पढ़ने के बाद समझ ले तो उसका बेड़ा पार हो जाए और उस पर अमल पैरा हो जाए, और अल्लाह ताला हमें और आपको अमल करने की तौफीक दे। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, बात यह है कि अगर कुरान हकीम कोई पढ़ना चाहे तो आप जानते हैं कि बहुत से हमारे ऐसे भाई हैं जो गैर मुस्लिम हैं, लेकिन वो कुरान हकीम पर उन्होंने बड़ी मेहनत की है और कम से कम अपनी नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। और बहुत से ऐसे भी हैं जो साइंस की बात हम करते हैं, आज साइंस बहुत आगे है, तो वो सारा जो बात आज साइंस से प्रूफ होता है तो वो 1400 साल पहले ही कुरान हकीम में अगर आदमी गौर व फिक्र से ढूंढेगा तो सब कुछ उसके अंदर मौजूद है। बेशक कहा जाता है कि कुरान हकीम पढ़ने के लिहाज से बहुत आसान है, लेकिन समझने के लिहाज से बड़ा मुश्किल है। और जब तक आदमी गौर व फिक्र ना करे और उसे ठीक से ना समझे तो वो कभी भी गुमराह हो सकता है। जैसे आज उम्मत मोहम्मदी बिखर कर रह गई है और हर एक आदमी अपनी चलानी चाहता है और अपनापे को प्रूफ करना चाहता है कि मैं ठीक हूँ और गलत है। ये बात गलत है। ये तो बेहतर अल्लाह ही जानता है कि कौन ठीक है और कौन गलत है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो इस वजह से बनाया है कि हम भलाई और बुराई की थोड़ी सी तमीज़ रखते हैं। अल्लाह ने ये तमीज़ हमें दी है। अल्लाह ने हमें बेहतरीन आला दिमाग बख्शा है और देखने के लिए आंखें दी हैं। तो ये बात मैंने इसलिए कही कि आज भी कुछ शैतान इंसानों के भेष में मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से बिल्कुल हकीकत है कि उनको सिरातल मुस्तकीम वाला रास्ता कभी भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो रोज़े अज़ल से ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे। तो मैं उन लोगों के लिए अल्लाह से दुआ करूंगा और आप भी दुआ करें कि जो ऐसे शैतानों के चक्कर में आके गुमराह हो गए हैं। भाई, कभी कोई फितना उठता है और नबूवत का दावा कर देता है, जिसे आप सभी को पता है। अब वो हनीफ बिन शकील कोई उठा है तो भाई उसने भी ऐसे ही दावा कर दिया, मगर मुझे अफसोस सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन उम्मतियों पे है जो उस दौर में कोई खादियानी आया और उसने क्या नाम है गुमराह लोगों को कर दिए। आज ये शकील बिन हनीफ या जो भी है, आज इसके पीछे भी लोग लग गए। तो वो लोग जान लें कि तुम अल्लाह और अल्लाह की किताब कुरान हकीम और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल खिलाफ जा रहे हो और तुम्हारा मग़फ़िरत का सारे खाने बंद समझें। तो इसलिए अल्लाह से दुआ करता हूं उन लोगों के लिए जो गुमराह हो गए हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सिरातुल मुस्तकीम पर ले आए, और वो भी कोशिश करें। भाई, गौर व फिक्र करें। जब तक ये तुम्हें झूठी हदीसें और रिवायत पेश तुम्हारे सामने कुरान हदीस का नाम लेकर नहीं करेंगे तो इतने तुम्हें गुमराह नहीं कर पाने, क्योंकि गुमराह करने में वही कामयाब होते हैं जो तुम्हारी और मेरी सोच से ऊपर की बात करे और हमें गुमराह कर दे। भाई, अल्लाह ताला ने सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को हर तरह की बुराई और नापाकी से पाक रखा है। तो पहले तो इस बात पे गौर व फिक्र कर लें कि जब अल्लाह ताला ने हर एक बुराई से सरकार के घराने को पाक रखा है तो उनमें कोई बुराई हो ही नहीं सकती। ये अल्लाह का वादा है, इस पर गौर व फिक्र करें। कुछ उलमाए दीन गिने चुने, अब मैं किसी फिरके का नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग सभी जानते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल सुनना बंद कर दें। ऐसे लोगों से अपने
ईमान को बचाने की कोशिश करें। जो एक घराने के लिए बने उमैया के लिए आज तरह तरह से मैदान में आके और मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम और अहले बैत की अजमत घटाने की कोशिश करते हैं और दूसरों को हीरो बनाने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों को तो आप बिल्कुल खुली आंखों से समझ सकते हैं कि जिस चीज में अल्लाह ने ये क्लियरिटी दे दी कि इन्हें हर तरह की नापाकी से मैंने दूर रखा है, हर तरह की बुराई से ये पाक हैं और नापाकी से पाक हैं, तो वो ना हक पे हो ही नहीं सकते। जहां मौला वहां हक। अब मैं बिना नाम लिए ये कहूंगा, चलो किसी सहाबा पे कोई टाइटल लगा हो, जो कि लोग बड़े बड़े सीधे लोग हैं, अल्लाह उन्हें सिरातुल मुस्तकीम पर रखे और अल्लाह उनको ये तौफीक दे कि वो सच्चाई को समझ सकें कि किसी पे किसी सहाबा का टाइटल लगावा या कातिबे वही का खिताब लगावा कि भाई उनका दर्जा तो बहुत बड़ा है, उनको भी एक तरफ रख दो। मैं जिनका जिक्र कर रहा हूं, जिस घराने का जिक्र कर रहा हूं, भाई खुलकर यजीद के पैरोकार और हिमायती आपके और मेरे सामने हैं। भाई सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे ही कहूंगा मैं, दोनों नवासों को जब उनको शहीद कर दिया गया तो इस पे भी जो ना मट्टी डालने की कोशिश करते हैं और उसे क्लीन चिट देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब एक खुला दूसरा जो आईना है हमारे और आपके सामने, वो ये है कि जो यजीद मस्जिद नबवी में 3 दिन तक नमाज ना होने दे और उसमें घोड़े बंधवा दे और तमाम शराब और बुरे बुरे काम वहां करवाए, और जिसमें जिस हादसे में काबा मुबारक का गिलाफ मुबारक भी जला, तो उसकी तरफ खड़े होने वाले लोग कैसे हैं ये आप गौर फिक्र से समझ लें। वो 4 लाख हदीसों का हवाला दे, कुरान की किसी आयत का तर्जुमा बदल के तुम्हें बहकाने की कोशिश करे, तो आप इस चीज पर गौर फिक्र रखें और ये बात खूब ध्यान से मेरे अजीजों समझ लो कि मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम और अहले बैत का रुतबा अल्लाह और अल्लाह के नबी रसूलों के बाद में सबसे अव्वल दर्जे पे है। और जो हमारे सच्चे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे सहाबा इकराम हैं और शोहदा इकराम हैं, उन्होंने इस बात को समझा है और मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम को जैसे सरकार ने इरशाद फरमाया कि मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाज़ा, तो आप ये गौर फिक्र रखें कि जब तक दरवाजे से दाखिल नहीं होगे तो इल्म तो आ ही नहीं सकता। किताबें पढ़ लेना या बहुत अच्छी स्पीच दे देना बैठ करके, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन आलिमों की डिग्री पे नहीं जाना, ऐसे आलिमों की जो तुम्हें गुमराह करना चाहते हैं, वो खुल्ला तुम्हारे दुश्मन है। अब देखिए उन लोगों को, हमारे साहबा इकराम को देखो, खुलफाए राशिदीन को देखो चारों को, और बहुत लाखों साहबा हैं जिन्होंने जान माल सब कुछ अपना फिदा कर दिया। और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे आशिक रहे कि आप हज मुबारक करके आ रहे हैं और अपने साहबा से पूछ रहे हैं कि वो कौन सा शहर है, जबकि सारे साहबा जानते हैं कि हम कहें कि वो मक्का शरीफ है, लेकिन कोई साहबा ये जुर्रत नहीं कर रहे कि सरकार के बोलने से पहले बोलें कि वो कौन सा शहर है। ऐसी फर्माबरदारी, इसीलिए अल्लाह ताला ने उन साहबा इकराम को, खुलफाए राशिदीन को हमारे वो बुलंद मकाम दिए हैं मेरे रब ने। तो मेरे अजीजों, ऐसे धोखेबाज, ऐसे शैतानों से बच जाओ। और ये जान पूछ के, उनका तो काम ही ये है, उनका काम ही तुम्हें गुमराह करना है। तो इस गुमराही से अल्लाह ताला तुम्हें हमें बचा के रखे, महफूज रखे। और मुझ खाकसार से जो भी राब्ता करना चाहे तो मेरा फोन नंबर है 9871979621। तो मेरे अजीजों, 9871979621। दूसरी बात, आपको 1-2 बातों की ये दलील देंगे। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ये आयत तुम्हें कुरान की बार बार सुनाने की कोशिश करेंगे। अब इसका तर्जुमा ये लेते हैं कि भाई ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। बहुत सा 1-2 कुछ ऐसे भी कर देते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा मेरी ही इबादत करो और मुझसे ही मदद मांगो। चलिए, कोई सा भी मायने ले लीजिए, दोनों ही बातें हकीकी और सच्ची हैं। लेकिन आप ये गौर फिक्र करें कि अल्लाह ताला ने ये आयत कब उतारी और किन लोगों के लिए उतारी।
जो हर वक्त बुत परस्ती करते थे और अलग अलग अपने बुत बना रखे थे, दौलत का अलग, बारिश का अलग, शोहरत का अलग, कारोबार का अलग, तो उस वक्त अल्लाह ने यह आयत उन लोगों के लिए उतारी। अगर जैसे ये लोग तुम्हें ये कह के गुमराह करते हैं, जो कुछ आधे ठीक भी हैं, जिसमें एक मोहम्मद अली मिर्जा साहब भी हैं, अहले बैत के मामले में तो मैं उन्हें सलाम करता हूं, लेकिन कुछ मामलों में वो भी फेल हो गए कि भाई मौला को मदद मत कहो कि या अली मदद, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद, यहां आकर के वो भी गुमराह हो गए। भाई बेशक अल्लाह हमारा तुम्हारा खालिक व मालिक है, लेकिन उसका हुक्म क्या है, आपको हुक्म पे गौर फिक्र करना। अगर अल्लाह डायरेक्ट ही मामला चाहता तो नबी रसूलों को भेजने की क्या जरूरत है, वो कुदरत रखता है, अपने सारे बंदों को वो जन्नती कर देता, अपनी जाते बारी के बारे में सबको वो अक्ल सलीम दे देता कि वो समझाता। लेकिन अल्लाह ताला सबके दिलों के हाल से वाकिफ है, वो पहले ही रोज़े अज़ल में लोहे महफूज पर लिख चुका है कि कौन कैसा है। बस ये किरदार खोलने के लिए, एक इम्तहान के लिए हमें दुनिया में भेजे हैं ताकि हम मुकर ना सकें। तो अब मैं पूछना चाहता हूं कि जब हम नमाज की हालत में होते हैं तो क्या ऐसा एक भी भाई है या एक भी मौलाना है जब हम नमाज की हालत में हों और दुआ भी खाली नमाज के बाद मांगते हों, हम ये कहते हों कि तुम ये दे दो, तुम ये दे दो, अल्लाह की ज़ात के अलावा अल्लाह से ही सारी दुआएं मांगते हैं, और नमाज की हालत में और नमाज के बाद भी, और अल्लाह ही की सारी तारीफें हैं। बेशक भाई सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला और उनके सदक़े में मांग लेते हैं, अल्लाह सुन लेता। तो मेरे अजीजों, ये आयतों का तर्जुमा और तुम्हें दूसरी तरफ को मोड़ना चाहते हैं। अगर मदद को अल्लाह ताला खालिस अपने ही लिए कहता, ये मकाम और एक जगह जगह का अलग अलग हिसाब है। जैसे नमाज की हालत में हम होते हैं तो सिर्फ अल्लाह के ही आगे और अल्लाह से सारी दुआएं मांगते हैं, सरकार के वसीले में मांगते हैं। और अल्लाह ने तो जुदा नहीं रखा सरकार को। 5 वक्त की अजान बार बार अल्लाह ताला, जब अजान होती है तो अल्लाह के नाम के साथ सरकार दो आलम का नाम है, जो कोई तो मुकम्मल ईमान वाला ही आदमी नहीं हो सकता, लाख अल्लाह अल्लाह करता रहे जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मेरे रब ने रखी है ये बात। अब अगर ये बात ठीक होती तो फिर तो आदमी बैठा ही रहा करता, ना बीवी से रोटी को कहता, ना वो शोहर से पैसे मांगती, ना बीमार होते तो ना डॉक्टर के जाना चाहिए, ना कमाने के लिए जाना चाहिए, ना नौकर अपने मालिक से तनख्वाह मांगा करता। कुल मिला के सारी हजारों ऐसी बातें हैं, आप गौर व फिक्र करोगे तो अल्लाह ताला खुल के कह देता ये हराम है, मेरे सिवा किसी से मत मांगियो कोई मदद। भाई मदद को अल्लाह ताला ने सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंसारों से भी कहा कि अपने भाइयों की मदद करो। तो ये कंडीशन के ऊपर है। अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी खूबी ये रखी है, सारी इबादत एक तरफ मैं कहता हूं और अल्लाह की मखलूक की खिदमत और लोगों से मोहब्बत एक तरफ, सारी इबादतों से ऊपर चली जाएगी इंसानों की खिदमत। तो अल्लाह ताला क्यों कह रहा है भाई मोहताजों की, गरीबों की मदद करो, क्यों कह रहा फिर वो? तो मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला हमारी तुम्हारी जान माल ईमान की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह ताला जो भी हमें तौफीक दे रहा है इबादत करने की, अल्लाह ताला हमारे नमाज रोज़ों को कबूल फरमाए। मुझे भी दुआए खैर में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।